गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी 20 साल बाद मिलने वाली जो कहानी है उसका आधा हिस्सा हमने समझा था। आज हम उस कहानी को थोड़ा पूरा करके समझते हैं। आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ है। In the very beginning of the story we can see the rainy atmosphere, and the rainy atmosphere is very important for the story, for the ending suspense. पहली अब कहानी में हम ये समझेंगे, आपको वो ये नाम भी ठीक से याद रखना है, विलियम सिडनी पोर्टर। लास्ट हमने यहां तक देखा था कि वो जो शिकागो से जो व्यक्ति आया है वो किसी जिमी वेल्स नाम के दोस्त को मिलने के लिए आया है। यहां तक हमने समझा था। अब आगे He tells the cop he travel a very long, जो पुलिस वाला ये जो व्यक्ति आया है न्यूयॉर्क से, उसको मिलने आया है, उसके पास खड़ा है और वो जो टेल्स कॉप दैट, मतलब ये न्यूयॉर्क से जो व्यक्ति आया है वो बोलता है वो बहुत दूर से आया है, बट विल कंसिडर इट वर्थ इट इफ ही गेट्स टू सी हिज फ्रेंड अगेन। ये सब मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये मेरा तभी मायने रखता है अगर मुझे वो मेरा दोस्त मिलने के लिए यहाँ पर इसी जगह पर जो वेयर हाउस है वहाँ मिलने के लिए आता है, तो ही मेरा आया हुआ मुनासिब। He checked the time on an expensive watch, जो महंगी खरीदी हुई इसकी जो घड़ी है उसमें दिखता है, and not that it's 3 minutes to 10 and 10 o'clock was when they said goodbye 20 years before. 10 बजे मिलने का वक्त तय हुआ था 20 साल पहले। अब 10 मिनट में थोड़ी देर है, अगर मेरा दोस्त आ जाता है तब तक मैं उसका वेट करता हूँ। The cop, nothing the jewel and the watch, suggests that the man was very successful out west. वो देखता है कि जो व्यक्ति है वो काफी पैसा कमाया है बाहर जाके, and the man enthusiastically confirmed this, और वो आदमी जो शिकागो से आया है यहाँ न्यूयॉर्क में, वो अपनी सारी बात बड़े उत्साह से बता रहा है। He expressed hope that Jimmy has done just as well for himself, but he notes that Jimmy was a slow mover and is a worry he may not have made his way very far in New York City. साथ में वो थोड़ा चिंतित भी है कि जिमी जो है वो थोड़ा स्लो किस्म का आदमी है, भविष्य को लेकर इतना चिंतित नहीं है जितना ये जो सामने से आया है उस व्यक्ति को इतनी चिंता है जिमी के बारे में। फिर भी उसने न्यूयॉर्क में कुछ न कुछ तो जरूर किया होगा, ऐसा जो बाहर से आया है मिलने के लिए जिमी को वो सोचता है। द कॉप मेक्स टू लीव, जो वहां पुलिस वाला गश्त लगा रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था, वो अब जा रहा है। एंड ऑफर्स हिज होप दैट जिमी शो अप, और ऐसा कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हें मिल जाए। He asks if the man will leave if Jimmy doesn't make it by 10 o'clock, और वो आदमी जो आता है वो कहता है कि 10 बजे के आसपास अगर मेरा दोस्त नहीं आता है, the man say he will wait at least an additional half hour. इतनी दूर से आया है मित्र, तो मैं उसको 20 मिनट या 30 मिनट मैं उसका और इंतजार करूंगा। इतने साल तो वैसे भी मैंने इंतजार ही किया है, तो 30 मिनट और उसका इंतजार करूंगा, शायद वो आ जाए। यानी कि 10 बजने के बाद भी 10:30 बजे तक मैं उसका वेट करूंगा।
बिकॉज ही हैज टोटल फेथ, उसमें उसका पूरा यकीन है, भरोसा है, दैट इफ जिमी इज अलाइव ही विल मेक द अपॉइंटमेंट्स, अगर जिमी जिंदा है, न्यूयॉर्क में है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे यहाँ मिलने के लिए जरूर आएगा। द कॉप एस्केप्स डिज एंड लीव्स, और वो पुलिस वाला इसकी बात को मान लेता है और वहां से चला जाता है। देन द रेन गेट्स हेवियर, बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है। एंड द मैन वेट्स, और वो जो आदमी आया है वो अभी तक इंतजार कर रहा है। आफ्टर अबाउट 20 मिनट a tall man appeared wearing a long coat and hurried over. 20 मिनट के बाद वहां एक और लंबा सा आदमी आता है। दिस इज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वन इज a man from New York, another Jimmy, a policeman, he is live now, and the third character of this story is coming here. A tall man appear wearing a long coat, जैसा हमने एटमॉस्फेयर देखा है, बर्फ थोड़ी सी गिर रही है और अब तो थोड़ी तेज भी हो गई है, तो उसने लॉन्ग ओवरकोट पहना है, पूरा चेहरा उसका ढका हुआ है। He asked if the man name is Bob, और जो सामने से जो व्यक्ति आता है वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा नाम बॉब है। बट साउंड्स डाउटफुली, शंकाशील चेहरे से, सस्पेक्ट की तरफ से वो पूछता है कि क्या तुम जिमी वेल्स हो, सॉरी तुम बॉब्स हो। द मैन से इट इज हाँ, एंड आस्क इफ इट्स जिमी वेल्स, वो अपना परिचय बताता है कि हाँ मैं बॉब्स हूँ, क्या तुम जिमी वेल्स हो। ही इज एंड दे शेक, और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। Jimmy expresses a wish that the old restaurant was still there so they could have one more dinner in it. जो व्यक्ति सामने से आया है टॉल में, वो अपने आप को जिमी बता रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि चलो हम सामने जाके जो ओल्ड रेस्टोरेंट है वहां जाके एक बार फिर से डिनर करते हैं। एंड देन आस्क इफ बॉब्स टाइम आउट वेस्ट वाज गुड टू हिम। बॉब assured him that इट हैज बीन, वो समझता है कि बॉब का टाइम वेस्ट में अच्छा गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि चलो हम वहां जाके एक बार फिर से डिनर करते हैं। बॉब देन नॉट्स दैट जिमी सीम्स टू बी टॉलर, अंधेरे में भी जो बॉब नाम का जो व्यक्ति, अब तो उसका नाम आ गया है, जो न्यूयॉर्क से आया है, बॉब देखता है कि जिमी की थोड़ी हाइट बढ़ गई है। स्टोरी में तो ये है कि देन ही यूज्ड टू बी एंड जिमी assured that him that he grew a little after he left. जब तुम मुझे यहाँ से छोड़ के चले गए 20 साल पहले, तो इन 20 सालों में मैं थोड़ा बढ़ गया हूँ। लेकिन कहानी में तो ये, तो सिर्फ समझिए, कहानी में तो ये भी है कि जिमी की जो नाक थी वो सीधी नाक थी, लाइक अ रोमन लोगों की जैसी नोज होता है वैसा उसका था, लेकिन तुम्हारा थोड़ा दबा हुआ है। ऐसा तो फिर पार इतना तो नहीं हो सकता है, हाइट शायद बढ़ सकती है। फिर भी बॉब आस्क्ड इफ जिमी डूइंग वेल एंड जिमी सेड ही इज, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एंड दैट ही वर्क्स फॉर द सिटी, क्या तुम यहाँ क्या काम करते हो? जिमी को पूछता है। अभी भी वो दोनों वहां कॉर्नर में लाइट से थोड़े दूर खड़े हैं। जिमी सजेस्ट दैट गो टू अ प्लेस ही नो सो दे कैन वॉक। जिमी बॉब को कहता है चलो मैं उस जगह पे जानता हूँ जहाँ हम आगे जाते हैं। बॉब एंड जिमी बीइंग टू वॉक, दोनों दोस्त साथ जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ में पकड़ा हुआ है। बॉब टेल्स जिमी द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। बॉब ने जो शिकागो में जाके, वेस्ट में जाके जो कुछ पैसा हासिल किया है, जो संघर्ष किया है उसने, किस तरह से उसने अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है, उसके बारे में कहता है। एंड जिमी लिसन्स, और जिमी है वो सब सुन रहा है, ऑब्वियसली इंटरेस्टेड, और वो भी बड़े इंटरेस्ट के साथ।
और इंटरेस्ट के साथ सुनने के पीछे भी कुछ वजह थी, वो भी पता चलेगी। When they reach a corner and stand under the street light, जैसे ही वो लोग वहां से आगे जाते हैं और कॉर्नर में एक स्ट्रीट लाइट है, वहां खड़े रहते हैं, Bob pulls away and declares that the other man is not Jimmy Wales. बॉब जो है उस दूसरे व्यक्ति को थोड़ा धक्का देके थोड़ा पीछे निकल जाता है और कहता है कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। लास्ट पैराग्राफ है। अब यहां उसका सस्पेंस खुल जाता है। सबसे पहली बात यह है कि बॉब नाम का व्यक्ति है, वो अपने मित्र जिमी को मिलने आता है। वहां उसको कोई पुलिस वाला मिल जाता है, उसके साथ उसकी बात होती है। फिर वो जो पुलिस वाला है वो चला जाता है और थर्ड पर्सन जो आया है वो जिमी वेल्स नहीं है। अब क्या होता है, द टॉल मैन टेल्स बॉब दैट ही हैज इन फैक्ट बीन अंडर अरेस्ट सिंस द टॉल मैन अराइव्ड। यानी कि जब से वो टॉलमैन आया है तब से बॉब जो है वो अंडर अरेस्ट है, क्योंकि जो टॉलमैन आया है वो कौन है, पुलिस वाला है। He tells Bob that the Chicago police wanted, यानी कि तुम शिकागो पुलिस में वांटेड हो। कहानी में वांटेड लिखा गया है। The New York cop and told them to watch out for him। तो शिकागो की पुलिस ने तुम वांटेड हो ऐसा न्यूयॉर्क की पुलिस को बताया, इसलिए हम तुमको देख रहे थे। He asked if Bob will come quickly, and when Bob indicate he will, जैसे ही वो आदमी कहीं दिखे उसको इन्फॉर्म करना है और उसको गिरफ्तार करना है। He hands him a note from a policeman Wells। अब जो लंबा आदमी जो आया था वो उसको एक हाथ में एक नोट यानी एक चिट्ठी देता है कि चिट्ठी तुम्हारे नाम पे है। The note tells him that Jimmy come to their meeting। नोट में बताया जा रहा है कि जिमी तुम्हें मिलने आया था। 20 साल पहले जो मिलने की बात हुई थी उस हिसाब से जिमी तुम्हें मिलने के लिए आया था, but did not wish to arrest him himself। लेकिन वो तुम्हें गिरफ्तार करना नहीं चाहता था। So send another office do it। और उसने दूसरे आदमी को तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। कहानी में अगर 2-3 सेंटेंस में कहानी को समझे तो कहानी ये है कि बॉब नाम का व्यक्ति शिकागो से न्यूयॉर्क में जिमी नाम के पुलिस को मिलने के लिए, जिमी नाम के व्यक्ति को मिलने के लिए आया है। और रात को जो व्यक्ति पेट्रोलिंग कर रहा था वही जिमी वेल्स था। तो जिमी वेल्स देखता है कि मुझे जो मिलने आया है व्यक्ति वो बॉब अब तो क्रिमिनल हो चुका है। अब मैं इस क्रिमिनल को कैसे मिलूं, मेरा दोस्त है फिर भी, अब तो वो क्रिमिनल हो गया है। वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभाना चाहता है, इसलिए वो वहां वो जगह छोड़ देता है और दूसरे पुलिस वाले को भेज देता है कि तुम जाओ और ये बॉब नाम का व्यक्ति वहां आया हुआ है उसको गिरफ्तार कर लो। तो वो अपनी दोस्ती को दूर करके अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छी तरह निभाता है और अपने ही दोस्त को गिरफ्तार करवा देता है। तो ये कहानी ऐसी है जैसा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था कि ओ हेनरी है वो ट्विस्ट कर देते हैं अपनी कहानी में, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट करते हैं। इस हिसाब से अपने ही दोस्त को यहाँ वो गिरफ्तार करवा देता है। अगर वो चाहता तो उसको मिलकर चला जाता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसने अपने दोस्त को, जो उसने क्राइम किए हैं, जिस तरह से वो पैसे कमाए हैं, स्मगलर है वो, तो उसने पुलिस के हाथों उसको गिरफ्तार करवा दिया। यही इस कहानी का तात्पर्य है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ एक और जो हमारा लेटर रह गया है आपको समझने में, उसको हम देखेंगे। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।